क्या साध्वी प्रज्ञा को हो रही है फांसी? आखिर क्यों एक पुराना केस अचानक से फिर से सुर्खियों में आ गया है और कैसे उठ रहा है हिंदू आतंकवाद होने पर सवाल। कुछ सवाल कभी पुराने नहीं होते, कुछ केस कभी खत्म नहीं होते और कुछ नाम बार बार सामने आते हैं। ऐसा ही एक नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिसमें उठे हैं कई बड़े सवाल। जी हाँ, कानून, विचारधारा और जिम्मेदारी को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम विस्फोट मामले में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। इस विस्फोट के मामले में आरोपी बनाई गई पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 लोगों के खिलाफ NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोर्ट में फांसी की सजा की मांग करी है। ये मांग NIA ने मुंबई की अदालत में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन के सेक्शन 16 के तहत करी। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी आतंकी हमले में जान जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार आरोपियों को फांसी की सजा तक दी जा सकती है। NIA ने बीते शनिवार यानी कि 19 अप्रैल को इस मामले में अपनी आखिरी दलीलें पेश करते हुए कहा कि आरोपियों ने न सिर्फ इस मामले की प्लानिंग बनाई थी बल्कि उसे अंजाम भी दिया। अब इस केस में आखिरी फैसला 8 मई को स्पेशल जस्टिस AK लाहौटी के जरिए सुनाया जाएगा। इस केस की सुनवाई करीब 15 साल से जारी है और अब जाकर ये अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचा है। NIA ने जिन 7 आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करी है उनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय अहरवार, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी और स्वामी दयानंद पांडे शामिल है। एजेंसी का आरोप है कि इन सभी ने मिलकर एक ऑर्गेनाइज साजिश के तहत मालेगांव का बम धमाका किया था जो कि एक आतंकवादी घटना थी। वहीं 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक इलाके में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ था। यह धमाका उस समय हुआ था जब लोग नमाज पढ़कर मस्जिद से लौट रहे थे। इस धमाके में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसीज के अकॉर्डिंग इस धमाके में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था वो LML फ्रीडम मॉडल की थी जो कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। यही बाइक विस्फोट के लिए इस्तेमाल करी गई थी और इसी आधार पर साध्वी प्रज्ञा को इस केस में आरोपी बनाया गया। इस केस में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की महाराष्ट्र यूनिट से जुड़े वकील शाहिद नदीम का कहना है कि NIA ने कोर्ट में ये प्रूव किया कि इस विस्फोट में लोगों का भारी नुकसान हुआ और इसीलिए UAPA के तहत आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने कोर्ट में इस केस को एक आतंकी हमला करार दिया है जैसे कि हिंदुत्व की कट्टर आइडियोलॉजी के तहत अंजाम दिया गया। हालांकि इस केस में साध्वी प्रज्ञा को कुछ समय के लिए राहत जरूर मिली थी। साल 2021 में जब अदालत में सबूतों की कमी के चलते उनका नाम आरोपियों की सूची से हटाया गया था तब ऐसा लगा था कि उन्हें इस मामले में पूरी तरीके से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अब NIA की तरफ से फिर से फांसी की मांग करी जाने के बाद उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। NIA की चार्जशीट के मुताबिक इस विस्फोट की योजना एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसका मोटिव एक कम्युनिटी के लोगों में डर पैदा करना और देश में टेंशन फैलाना था। जांच एजेंसी का दावा है कि इस साजिश की शुरुआत एक नेटवर्क के जरिए हुई थी जिसमें कि कई ऑर्गेनाइजेशंस और पर्संस का रोल था। वहीं साध्वी प्रज्ञा जो कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, उन्होंने हमेशा अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया है और खुद को निर्दोष बताया है। लेकिन अब जबकि केस अपने आखिरी फैसले की तरफ बढ़ रहा है और एजेंसी ने फांसी की सजा की मांग करी है तो ये देखना तो दिलचस्प होगा कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। वहीं मालेगांव बम ब्लास्ट केस भारत की लीगल प्रोसेस में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ये केस न सिर्फ आतंकवाद से जुड़े पहलुओं को सामने लाता है बल्कि ये भी बताता है कि कैसे बुरी सोच समाज में हिंसा को जन्म दे सकती है। खैर, 8 मई को अदालत क्या फैसला देती है उस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। क्या आप भी साध्वी प्रज्ञा के फांसी के फैसले से सहमत है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए।